जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्जा उतारने के लिए श्याम बाबा की अर्जी कैसे लगाई जाती है और अर्जी लगाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो आप ये जान लें कि श्याम बाबा के ऊपर जो विश्वास करता है, जो श्याम बाबा के ऊपर अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, कि मानते कि श्याम बाबा हैं, जो करेंगे अच्छा बुरा श्याम बाबा करेंगे। श्याम बाबा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। श्याम बाबा कभी ये नहीं सोचते कि भाई मेरा बच्चा है, इसको कोई परेशानी हो, इसलिए हमें सब कुछ श्याम बाबा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। विश्वास करके देखो आप एक बार श्याम बाबा पे, मैं गारंटी लेती हूँ इस तरीक़ा से अगर आपने अर्जी लगाई ना श्याम बाबा की, तो 100% वो पूरी होगी। और कितने बड़ा भी कर्जा क्यों ना हो, कैसी भी दुख समस्या क्यों ना हो, वो सब चुटकियों में दूर हो जाएगी। बस एक बार इस तरीके से अर्जी लगा के तो देखिए श्याम बाबा कैसे अपनी कृपा करेंगे आपके ऊपर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि चुटकियों में आपका कर्जा निकल गया। श्याम बाबा के ऐसे ऐसे भक्त जिन पे करोड़ों रुपए का कर्जा था, लाखों रुपए का कर्जा था, मात्र श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगाने से उनका इतने बड़े बड़े कर्जे एक एक महीने के अंदर उतरे हुए हैं, लोगों के घर बने हुए हैं। मेरे पास 2 भैया के कमेंट आए थे कि दीदी हाँ, कर्जे के लिए कोई ऐसी वीडियो बताओ, श्याम बाबा की ऐसी अर्जी बताओ जिससे कि जल्दी कर्जा उतर जाए। तो ये वीडियो मैं उनके लिए भी बना रही हूँ और आप सबके लिए भी, कि श्याम बाबा को ऐसी वो कौन सी अर्जी है जिसके लगाने से आपका मात्र 21 दिन में कर्जा उतर जाता है। तो अब हम शुरू करते कि श्याम बाबा को कौन सी अर्जी लगानी है और कैसे लगानी है। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे श्याम बाबा के नाम का। हारे के सहारे की जय, 3 बांधारी की जय, जय श्री श्याम। मैं आपको बताऊंगी कि श्याम बाबा को अर्जी लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। देखो श्याम बाबा को अर्जी लगाने के लिए हमें एक लाल पेन चाहिएगा और एक पानी वाला नारियल चाहिएगा, एक सफ़ेद कागज़ और एक 21 रुपये या 11 रुपये अपनी श्रद्धा के अनुसार, 5 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये, जितने भी हो सके आप उसको रखो नारियल के ऊपर। और कलावा चाहिएगा, कलावा को 3 गांठ लगानी है, कलावे की 3 बार लपेट के और फिर गांठ लगानी 3, श्याम बाबा का नाम लेके। और जो कागज़ होगा सफ़ेद, उस पर आपको लिखना है अपने, सबसे पहले अपने बड़ों का नाम। जैसे आपके ऊपर कर्जा है तो आपको लिखना है उस पर अपना नाम, अपना पता, और फिर उसके बाद में लिखना है आपको जिनसे आपने कर्जा लिया है ना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने लिया है रमेश नाम के किसी व्यक्ति से, तो आपको लिखना है बाबा मैंने इनसे इतने रुपए का कर्जा लिया था, मेरे से ये चुकता नहीं हो पा रहा, आप ऐसी कृपा कीजिए कि ये कर्जा जल्दी से उतर जाए। जितना भी लोगों से अपने कर्जे लिए हैं और जितने भी पैसे लिए हैं वो सब उनके नाम लिख के और उनके नीचे वो पैसे लिख देने हैं, कब लिए हैं और कितने कितने पैसे लिए हैं। ये लिखने के बाद श्याम बाबा के चरणों में आपको वो पर्चा रख देना है फोल्ड करके। ये ध्यान रखो उसको 4 बार फोल्ड करना है। 4 बार फोल्ड करने के बाद में नारियल लेना है, नारियल के ऊपर वो पर्चा रखना है, उसके ऊपर 11 रुपये रखने हैं और जो कलावा है ना उससे 3 बार गांठ लगानी है, बांधना, उसको गांठ लगा देना फिर 3 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः बोलकर। फिर उसको अपने माथे से और अपने हृदय से लगाना और श्याम बाबा का एक जयकारा लगाना है, हारे के सहारे कीजिए, बाबा हमारा ये कर्जा है इसको उतारिए, हमारी मदद करिए इसको उतारने में। सब कुछ श्याम बाबा देखो चुटकियों में कर देंगे, लेकिन ये है कि आपको उन पर विश्वास रखना है पूरा। अगर आप श्याम बाबा पे सब कुछ छोड़ दोगे, श्याम बाबा के लिए ही सब कुछ है, श्याम बाबा आपने ही सब कुछ दिया है, मेरा कर्जा आपको चुकाना है, आप ऐसी मेहर कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा कर्जा जल्दी से चूक जाए, जल्दी से चुका पाऊँ। तो श्याम बाबा को ऐसी अर्जी लगानी है, ऐसे लिखना है। अगर आप खाटू नहीं जा पा रहे तो आसपास के मंदिरों में भी खाटू श्याम जी के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे आप पुजारी जी को दे सकते हो और पुजारी जी से बोलो कि पुजारी जी श्याम बाबा को पढ़ के सुनाओ। वो श्याम बाबा को पढ़ के सुनाएंगे उस पर्चे को जब वो श्याम बाबा को पढ़ के सुनाएंगे ना पुजारी जी, तभी से श्याम बाबा की हाजिरी लग जाएगी श्याम बाबा के चरणों में आपकी, तभी से श्याम बाबा आपका
काम करना शुरू कर देंगे। आप विश्वास करके देखिए श्याम बाबा पे। मैं वही सब बताती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मेरा भी नया चैनल है, 2 या 3 महीने हुए हैं, लेकिन मैं सब कुछ वही बताती हूँ जो हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, श्याम बाबा के उपाय। और ये सब करने के बाद में आपको इसे श्याम बाबा के किसी भी मंदिर में चढ़ा देना है। श्याम बाबा का मंदिर ना हो तो कृष्ण जी के मंदिर में आपको ये ज़रूर चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद में फिर आपको एक काम और ज़रूर करना है कि श्याम बाबा के लिए एक गिलासी में या एक कटोरी में कच्चा दूध रखना है। गाय का हो, भैंस का हो या फिर थैली का हो, कि श्याम बाबा कच्चे दूध से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। श्याम बाबा की कथा सुनना, उसमें भी गाय के कच्चे दूध का भोग लगता है श्याम बाबा को। तो श्याम बाबा को गाय के कच्चे दूध का भोग लगाना शुरू कर दो। सुबह स्नान करने के बाद में एक कटोरी या एक गिलास में श्याम बाबा के नाम का भोग निकाल के अलग रख दो। श्याम बाबा से हाथ जोड़कर विनती करो, श्याम बाबा हमने आपके लिए ये भोग निकाला है, आप इसको स्वीकार करना। हम बच्चे हैं, अगर हमसे कोई गलती होगी हो बाबा तो हमें माफ़ी देना, हमें माफ़ करना। और इसे आप मतलब अपनी जो भी इच्छा है आप वो बोल सकते हो। ऐसे आपको 21 दिन या जितना मतलब आपसे हो सके उतने टाइम करना है आपको। सुबह कच्चा दूध तो श्याम बाबा को डेली ही भोग लगाना चाहिए। मैं इसकी एक वीडियो भी बना के डालूँगी कि श्याम बाबा को कच्चे दूध का कैसे भोग लगाते हैं। फिर इसके बाद में भोग लगाने के बाद में जो दूध होता है ना श्याम बाबा का, वो प्रसाद बन जाता है। उसको आप अपने दूध में मिला सकते हो, उसको आप अपनी चाय में मिला सकते हो, या फिर उसको एक एक चम्मच सबको दे सकते हो। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो भी लगने लग जाएगा। और कर्जा से तो मुक्ति मात्र 21 दिन में कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री श्याम।